वेलकम दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं खत्म करने वाले चैप्टर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसमें हम पढ़ रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो चीज़ है जो हम निकालने के लिए सारी एक्सरसाइज जो पहले करिए ना, कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालो, ये सब करने के बाद जो हमें क्रक्स यूज़ करना है वो यहाँ यूज़ करना है। अब इसके अंदर दो चीज़ होती है, होती है बुक वैल्यू, होती है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है। फिर से रिपीट करता हूं, बुक वैल्यू वो जो बैलेंस शीट में गिवन है। तो कौन सी गिवन है? 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये गिवन है। मार्केट वैल्यू वो होती है जो आज की डेट में वो सेकेंडरी मार्केट में कितने पे ट्रेड कर रही है। जैसे प्रेजेंटली डिवेंचर्स आर ट्रेडेड एट 94%, प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट एट पार, इक्विटी शेयर 13 पर शेयर, फाइंड WACC एट बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन नॉर्मली आपको ऐसे आ जाता है। तो आपने इसको सोल्यूशन कैसे करना है? सबसे आसान होता है बुक वैल्यू वाला क्वेश्चन। मैं इसी में कोई सोल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो क्या कहता है। हमें एक बैलेंस शीट में गिवन है कैपिटल के पोर्शन, इक्विटी शेयर गिवन है 2 लाख शेयर्स है हमारे पास, 10 रुपए का एक है, तो 20 लाख की कैपिटल हो गई। और उसकी जो हमने निकाली है KE वो निकाली है 11%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक है, 5 लाख। जो हमने KP निकाला वो 8% है। रिटेन अर्निंग्स का ये जो K होता है ये सेम होता है इक्विटी वालों का। 7.5% डिवेंचर्स का KD 4.5। देख लो फिर से 7.5% का था लेकिन पड़ा कितने का? 4.5, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बुक वैल्यू के ऊपर, तो मुझे ये चाहिए ना सब कुछ। तो कुछ नहीं करना आपने। देखो मैं क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपने क्या करना है, इसको एज इट इज उतारना है दोबारा से। अब मैं उतार नहीं रहा, आपको बता रहा हूं। इसको एज इट इज उतारना है आपने दोबारा से। आपने क्या करना है, इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर देना, सिर्फ बुक वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस काम यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है करने के लिए। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 लाख इंटू 11 2,20,000 मल्टीप्लाई करना है बस। 4 लाख, 5 8 40, 11 1,10,000 और 4.5% ऑफ 15 लाख, ये आएगा 6,65,000। सॉरी गड़बड़ हो गई, 7500, 67,500। इन सबको टोटल करो, टोटल आ जाएगा 437,500। ये बुक वैल्यू पे चल रहा है। अगर मैं इसको बुक वैल्यू पे सॉल्व करता हूं तो ठीक है, कुछ नहीं करना आपने। इसको सिर्फ करो, टोटल इसका लो, टोटल इसका ले लो। टोटल कितनी कैपिटल है हमारे पास? टोटल कैपिटल है 50 लाख की। तो करना क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा? WACC इज इक्वल टू 4,37,500 डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई 100, इट विल कम 8.75%। ये बुक वैल्यू पे निकाल दिया हमने। कुछ नहीं करना हमने, टेंशन लेनी नहीं, ना वेट असाइन करने की जरूरत है ना कुछ करना है। आपको आंसर निकालना और काम खत्म करना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे इसको 11% देना है, इसको 8%, इसको 11%, इसको 4.5%, तो ओवरऑल मेरी कंपनी को 8.75% का रिटर्न आना चाहिए, तब ब्रेक इवन अचीव होगा। तो अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है कि कल को मैं इसमें पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, तो आप इस रेट से कंपेयर करेंगे। अगर आपका रिटर्न 10% का है तो कहोगे ठीक है एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमें 8.75% चाहिए, 10% मिल रहा है, एक्सेप्ट। आपको 15% मिल रहा है तो वेरी नाइस, एक्सेप्ट होल हार्टेडली। इससे नीचे मिलेगा तो एक्सेप्ट नहीं करना आपको। ये बुक वैल्यू पे है। एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर मार्केट वैल्यू पे कराता हूं उसको। कुछ नहीं है, इजी इजी पार्ट है, सिर्फ कुछ नहीं करना। मैं वेटेड नहीं सिखा रहा, मतलब वेट करने के बाद आप करोगे तो आपको आसान जल्दी हो जाएगा। आपको पहले क्लास में सिखाया था वेट कैसे साइन करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, हटा दूं इसको मैं। 1 2 3 4 5। अब आते हैं मार्केट वैल्यू पे। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू यूज करनी, तो ये तो हट गया हमारा, क्योंकि अब चेंज कहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसके लिए टेबल दोबारा बनाऊंगा आपके लिए। चलो जो बना रखे उसको यूज करता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, 7.5% डेट, मार्केट वैल्यू।
रेफरेंस शेयर कितने का हो गया? एट पार, तो जितने का था 5 लाख का तो सेम 5 लाख, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ एट मार्केट प्राइस। इक्विटी शेयर्स 13 रुपए का हो गया। अब 13 रुपए का कितने शेयर्स हैं? 2 लाख इंटू 13, ये मतलब हो गया 26 लाख के। अब याद रखना 26 लाख को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट जाएगा हमारा इक्विटी कैपिटल में और दूसरा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। किस रेशो में जाएगा? यहां पे देखो ये कितना है? 2 लाख और ये कितना है? 1 लाख। तो रेशो कितनी हो गई इन दोनों के बीच में? 2:1। तो 2:1 में कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास रिटेन अर्निंग को जो कंप्लीट करेंगे दैट विल कम 17,33,333 और दूसरे का आएगा 8,66,667। तो इक्विटी आ गई 17,33,333 और रिटेन अर्निंग आ गई 8,66,667। तो दोनों मिला के हो गया 26 लाख। कई बच्चे बुक देखते रहते हैं, समझ नहीं आता उनको कि ये रिटेन अर्निंग का अमाउंट कहाँ से आया। रेशियो देखनी है बुक वैल्यू से कि इन दोनों का प्रपोर्शन कितना है, क्योंकि रिटेन अर्निंग और कैपिटल एक ही चीज है, दोनों एक ही का डिवाइड कर रखा है बस। ओके, फिर क्या क्या? 7.5% डेप्ट। डेट हमारा 94%, तो जितना भी डेट था 15 लाख वो 94%, उसका 94%, तो 15 लाख का 94% निकालोगे तो दैट विल कम 14,10,000। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा, उसको मैं चेंज करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो निकाल रखा है हमने, उसको एज इट इज रखो। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 8%, तो उसको मैं 0.08 कर सकता हूं। इक्विटी का मालूम है हमें 11%, तो 0.11 कर सकता हूं। 0.11 इसका भी, और डेट का 0.045। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं करके रखा हुआ है, तो आपके लिए आसान कर रहा हूं अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा। 40,000, 1,90,667, 95,333, 63,450, टोटल वैल्यू 3,89,450 और टोटल कैपिटल इज गोइंग टू कम, कैपिटल सॉरी मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया अभी। आप जो भी वैल्यू आएगी टोटल करके, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100 करोगे तो हमारे पास ऑन मार्केट प्राइस आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, कैलकुलेटर यूज करना आसान होता है, भूल गया, देखा मैंने एक चीज छोटी छोड़ दूंगा तो मेरे से भी गलती हो जाएगी। तो हमारे पास 5 लाख प्लस 17,33,333 ओहो गड़बड़ हो गई, 17,37,000 ओके, प्लस 8,66,667 प्लस 14,10,000, टोटल कैपिटल हो गई 45,10,000। तो आपने करना क्या है? टोटल ऑफ दिस, तो के ई इज इक्वल टू 3,89,450 डिवाइडेड बाय 3,89,450 डिवाइडेड बाय 45,10,000 मल्टीप्लाई 100, 8.635%. So this is the minimum capital cost of capital which you need to earn on your project to have break even. इसके ऊपर मिलेगा तो एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट, इस पे आके न्यूट्रल है, आप चाहे तो एक्सेप्ट करो चाहे तो रिजेक्ट करो। दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल टिल दिस डेट, जहां पे हमने सीखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्लीज इन सब चीजों को ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए आपको लिए जरूरी है अपनी बुक्स, जो भी आप बुक रेफर करते हो, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करता, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं करता, बिकॉज हो सकता है कि मेरे पास जो बुक हो वो 1000 रुपए वाली हो और कई बच्चे 1000 रुपए की बुक अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे पास बुक 100 रुपए वाली हो, आपको लगेगा क्या चिंदी चोरी कर रखी है, इस बुक से पढ़ाते हो सकता है मैं बुक यूज ही ना करता हूँ, तो नोट्स बनाता रहता हूँ बैठ के। तो दैट इज अप टू मी, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो अपनी बुक जो भी है उसकी इलस्ट्रेशंस जितनी भी हैं इन सबको करने के लिए
तो प्लीज़ आप करते रहो मेहनत और आगे बढ़ते रहो और मेरे साथ जुड़े हो। कहाँ का जुड़ना है आपको पता है ना, यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाओ, फेसबुक पे जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम नहीं है मेरे पास, फेसबुक पे जुड़ जाओ। मेरी ऐप है नितिन गोयल क्लासेस की, उस पर जाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह की आपको कुछ छोटे छोटे नोट्स मिल जाते हैं सस्ते सस्ते, वो डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत तरीके हैं, फेसबुक पेज पे आओगे तो वहाँ चैटिंग कर सकते हैं, कभी कभी हेलो हाय करके, वहाँ थोड़े बहुत कभी कभी गाने गा लेता हूँ, सुन लेना अच्छा लगे तो बता देना कैसा लगा। ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।